हेलो दोस्तों, मैं अंचल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं WR मुंबई की। ठीक है, तो WR मुंबई यानी कि RRB अहमदाबाद के बारे में बात करने वाले हैं कि जो पेट कंप्लीट हो चुका है, कि पेट कंप्लीट होने के बाद में कि जनरल में कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, EWS में हर कैटेगरी में मतलब कितने कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं और कितने का कंपटीशन प्रेजेंट टाइम में बचा हुआ है। तो हम लोग इसी पे देखने वाले हैं। इससे पहले कि प्लीज़ जो लोग भैया आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको नॉलेज मिल सके। तो देखिए दोस्तों कि जो जनरल का कैंडिडेट क्वालिफाई हुआ है वो 923 क्वालिफाई हुआ है। जो EWS का जो पेट क्वालिफाई कर चुका कैंडिडेट है वो 2623 हो गया है। और OBC का जो कैंडिडेट है वो 10,282 है। और SC का जो है 2940 है और ST का 1479 है। तो मैं आपको बता दूं कि जो जनरल की जो वैकेंसी है WR में, तो वो वैकेंसी है 3791 वैकेंसी जो है जनरल की है, 950 EWS की है। और मैं आपको बात कर लूँ OBC की तो 2573 वैकेंसी है और SC की जो है 1461 वैकेंसी है, ST की 719 वैकेंसी है। तो मैं आपको बता दूं कि जो जनरल में कंपटीशन इसमें जो बचा हुआ है वो जो है 0.24 का है। और जनरल में हो गया। अब मैं बात कर लूँ EWS की मतलब कि 2.76 का कंपटीशन है। और सबसे ज़्यादा अगर कंपटीशन किसी में देखने को हमको मिल रहा है तो वो है OBC में। और SC में कितना है, 2 गुना का कंपटीशन है। और ST में भी लगभग 2 ही गुना का कंपटीशन है। तो दोस्तों कंपटीशन तो ठीक ठाक है, लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जनरल की कटाप जो है हाई गई और जनरल में बंदे भी नहीं हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ 4 गुना बंदे इसलिए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि बंदे तो 3 गुना ही क्वालिफाई कराए गए थे, यहाँ OBC 4 गुना कैसे हो गए। दोस्तों 4 गुना ऐसे हो गए क्योंकि इसमें OBC से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो जनरल क्वालिफाई किए थे। ठीक है, तो वो जनरल में काउंट थे, अपनी कैटेगरी में काउंट नहीं थे। लेकिन इस समय अभी अपने ही कैटेगरी में है, क्योंकि अगर जनरल की कटाप हाई जाती है तो वापस होकर के अपनी ही कैटेगरी में आएंगे। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अब मैं आपको बता दूं कि जैसे कि 923 में मैंने 123 क्यों घटाया। मैंने 923 में 123 इसलिए घटाया क्योंकि ये 923 क्वालिफाइड हुए हैं। तो 923 जैसे जनरल कोई बंदा ऐसा होगा जो प्रॉपर जनरल का ही होगा। तो जो जनरल का होगा प्रॉपर बंदा, तो वो ये जान लीजिए जैसे कि 62 नंबर कटाप गई है। अब किसी के 0.1 0.5 0.7 इस तरह करके मार्क्स ज़्यादा होंगे तो वो फर्स्ट मेरिट से छटेंगे। जब फर्स्ट मेरिट से मैंने मान लिया कि 123 बंदे जो है जनरल के प्रॉपर छट जाएंगे, तो मान के चलिएगा कि 800 कैंडिडेट बचेंगे। तो अब 800 कैंडिडेट तो अपनी सीट जो है जनरल की लेंगे ही। और जनरल की सीट है कितनी, 3791 है। 3791 से 800 सीट जो है जनरल अपनी फिल कर देता है। तो कितनी बचती हैं सीटें, 2991 सीटें। अब जो ये 2991 सीटें बची हैं, 2991 सीटें ही ये जो है किस में बटेंगी, OBC में बटेंगी, SC में बटेंगी, ST में बटेंगी और EWS में बटेंगी। दोस्तों मेरे बातों का अर्थ का अनर्थ ना लीजिएगा जो कमेंट में आप लोग जो है बोलने लगे। मैं जो सच है, जो मैं देखता आया हूँ पिछले 4-5 सालों से, तो मैं उसी पे बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों जो SC ST होता है, SC ST जो कैटेगरी है, ये इसमें से बहुत कम ही बंदे ऐसे होते हैं जो जनरल के लिए जनरल में जाते हैं। ठीक है, बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। हालांकि जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जाते हैं, कि पढ़ने में नहीं अच्छे हैं। मैं दोस्तों प्लीज़ इसका अनर्गल ना लीजिएगा, मेरा कोई ऐसा कोई मकसद नहीं है, लेकिन बहुत कम ही बंदे जाते हैं। तो मैंने क्या किया कि जैसे कि आप देखिए SC ST में मैं मान लेता हूँ कि 500 कैंडिडेट जो है वितरित होते हैं। ठीक है, SC ST में जो हमारे पास कितने कैंडिडेट बचे थे जनरल के, 2991 से हम मान लेते हैं कि 500 कैंडिडेट SC ST में चला गया। अब 500 कैंडिडेट SC ST में चला गया तो मैं मान लेता हूं कि SC में 400 कैंडिडेट गया है और ST में 100 कैंडिडेट गया है। तो आप देखिए जो 400 कैंडिडेट जो जाएगा जनरल में वो कौन सा जाएगा, और 100 ST में जो जाएगा वो कौन सा जाएगा, हाई मार्क्स वाला, मतलब कि जिसके नंबर बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, जिसके नंबर बहुत अच्छे होंगे वही जो है वहाँ जाएगा। यहाँ अब जो SC में जो कैंडिडेट बचेंगे वो ये मान के चलिएगा कि जिसके नंबर जो है थोड़ा सा ठीक ठाक है बस वही बचेंगे। अब मान के चलिए जो 0.5 0.1 0.3 जैसे जैसे नंबर आप मान के चलिए बढ़ता जाता है, वहाँ कंपटीशन कम होती जाती है, कम नंबरों पे कंपटीशन ज़्यादा होती है दोस्तों। तो जैसे ही इसमें मान के चलिएगा आप, मैं आपको SC ST में मैं आपको बता दूं कि 2 से 3 नंबर अगर आपके जो है कट ऑफ से अगर ज़्यादा है SC ST वाले भैया लोग, तो आपका मान के चलिएगा कि फर्स्ट पैनल में नाम आने के बहुत चांसेस हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अब मेरे पास क्या हुआ कि 2900 वैकेंसी थी, उसमें से 500 मैंने उन्नत दे दी, तो 2500 वैकेंसी अब किस में बटने वाली है, OBC और EWS में। ठीक है, अब OBC के कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा हैं
और ईडब्ल्यूएस में भी कैंडिडेट हैं, पर जो है ओबीसी में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है, और इसमें ओबीसी से ही कैंडिडेट अधिकतर आपको जनरल में नज़र आएगा, ठीक है, क्योंकि यही सीट जो है जनरल की लेगा। अब जब यहाँ से सीटें जाएंगी तो मैंने क्या किया कि जब ओबीसी की ज़्यादा है तो ये मान के चलिए कि 1700 प्लस कैंडिडेट जो अपनी कैटेगरी छोड़ करके जनरल की कैटेगरी फिल करेगा, ठीक है। तो 1700 कैंडिडेट इसमें चला जाएगा, और ईडब्ल्यूएस में जो क्वालिफाइड हैं इस समय तो 800 कैंडिडेट जो है अपनी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी छोड़ के अपनी स्वयं की कैटेगरी जनरल में इंटर कर जाएगा। जब इंटर कर जाएगा तो मान के चलिएगा कि जैसे कि 800 कैंडिडेट इधर गया और 1700 कैंडिडेट इधर गया, तो ये कौन से होंगे ये मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, लेकिन एक मेरा अंदाज़ा है, लगभग ऐसा ही होना है। अब जो 1700 कैंडिडेट जाएगा तो ये जान लीजिए ये भी हाई मार्क्स वाला होगा और ये भी हाई मार्क्स वाला होगा। तो जब हाई मार्क्स वाले होगा, क्योंकि टॉपर्स ही जनरल में जाने हैं, तो अब जब हाई मार्क्स वाले होंगे चले जाएंगे, तो जो बीच के कैटेगरी के जो बंदे बचे हुए हैं, जो मतलब कि जिनके नंबर पॉइंट में 2 नंबर 1.5 नंबर 2.5 नंबर इस तरह करके ज़्यादा हैं, वो कैंडिडेट इस समय बचे हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ओबीसी की आपको मैं बता दूं कि जो जैसे ओबीसी है तो इसमें 1700 कैंडिडेट जो है। अब ओबीसी में जाहिर सी बात यार दोस्तों कटाव तो बढ़ेगी ही यार, लेकिन कितनी बढ़ेगी ये मैं बता नहीं सकता, आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कितना बढ़ेगा। लेकिन मैं आपको मोटा मोटी अंदाज़ा दूं तो 3 से 4 नंबर आप लोग मान के चलिए, 3 साढ़े 3 नंबर आपको जो है बढ़ता हुआ नंबर दिखेगा, 3 प्लस आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। और मैं ईडब्ल्यूएस की मैं अगर बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की जो 2623 कैंडिडेट थे उसमें 2623 में से 800 कैंडिडेट अगर जनरल में चले जाते हैं तो कैंडिडेट जो ईडब्ल्यूएस में बचेंगे वो 1823 कैंडिडेट बचेगा। अब 1823 जो कैंडिडेट बचेगा उसमें अगर मैं 950 सीटें हैं तो उसमें भाग दूं तो 1.9 का कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। अब 1.9 का कंपटीशन देखने को मिलेगा तो अब इसमें से जो हाई मार्क्स वाले जो कैंडिडेट चलेगा, ये हाई मार्क्स वाले ये 800 हाई मार्क्स वाले हैं, अब ये चले गए तो इसमें कितने बच्चे जो है 0.1 0.5, किसी के 1 नंबर ज़्यादा, किसी के 2 नंबर ज़्यादा, किसी के 3 नंबर ज़्यादा, इस तरह वाले कैंडिडेट आपको इसमें देखने को अब मिलेंगे। क्योंकि जैसे कटाप से आप जैसे कटाप मान के चलिएगा 51 नंबर गई, ठीक। अब 51 से जैसे ही आप 0.5 बढ़ाएंगे तो यहाँ बहुत मारामारी आपको मिलेगी। जैसे अगर 1 नंबर बढ़ाएंगे तो थोड़ा कम यहाँ कैंडिडेट मिलने लगेंगे, जैसे आप 2-3 नंबर बढ़ा देंगे तो आपको कैंडिडेटों की संख्या कम मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ भी यही सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा कि 3+ नंबर आपको इंक्रीमेंट यहाँ भी ईडब्ल्यूएस में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, कैसा लगा मेरा एनालिसिस, बाकी अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई तो हमें क्षमा कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।